आप सभी को सुबोध का यथायोग्य अभिवादन। मित्रों, पिछले अंक में हमने पुरुषार्थ चतुष्ट के तहत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चर्चा की, जो भारतीय दर्शन का अभीष्ट प्राप्य है। उसी के विस्तार में हम आज काम के इष्ट देव और उससे जुड़े प्रसंगों की चर्चा करेंगे। सनातन परंपरा में धर्म की मर्यादा में रहते हुए काम में प्रवृत्त होने की बात कही गई है। लेकिन मित्रों, काम है क्या? प्रत्येक प्राणी के भीतर रागात्मक प्रवृत्ति की संज्ञा काम है। भारतीय विश्वास में यूं कहा जाता है कि आरंभ में प्रजापति अकेला था, उसका मन नहीं लगा। उसने अपने शरीर के दो भाग किए, आधे भाग से वह स्त्री और आधे भाग से पुरुष बन गया। तब उसने आनंद का अनुभव किया। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहीं से अर्धनारीश्वर की कल्पना अस्तित्व में आई। स्त्री और पुरुष का मिलन संतति के लिए आवश्यक है और उनका पारस्परिक आकर्षण ही काम भाव का वास्तविक स्वरूप है। प्रकृति के विधान में स्त्री पुरुष का संसर्ग सृष्टि के लिए आवश्यक है और उस संयोग के लिए जिस प्रक्रिया की निष्पत्ति होती है उसे ही काम कहते हैं और उस साहचर्य की परिणति चरम आनंद की अनुभूति के साथ होती है। काम सब वासनाओं की मूलभूत वासना है। भारतीय विचार के अनुसार काम रूप की वासना स्वयं ईश्वर का रूप है। वह कोई ऐसी विकृत नहीं है जिसे हेय माना जाए। इस नियम के अनुसार काम प्रजनन के लिए अनिवार्य है और सृष्टि के विस्तार के लिए आवश्यक भी। अतः उसका मर्यादित रूप अत्यंत पवित्र है। काम वृत्ति की विभत्स व्याख्या न इष्ट है न कल्याणकारी। मानवीय शरीर में जिस प्रकार श्रद्धा, मेधा, क्षुधा, निद्रा, स्मृति आदि अनेक वृत्तियों का समावेश है, उसी प्रकार काम वृत्ति भी इस देह में निवास करती है और वह चेतना का अभिन्न अंग है। साथियों, शास्त्रों में कामदेव को काम का देवता बताया गया है। कामदेव प्रेम और इच्छा के देवता हैं। रति कामदेव की पत्नी और वासना, इच्छा और आनंद की देवी है। हिंदू धर्म ग्रंथों में जिस तरह कामदेव है, उसी तरह पश्चिमी देशों में क्यूपिड और यूनानी देशों में इरोस को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कामदेव प्रेम और आकर्षण के देवता हैं। कहीं इन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र बताया जाता है तो कहीं धर्म की पत्नी श्रद्धा से इनका जन्म बताया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि इसी प्रकार अपना रचनात्मक सहयोग बनाए रखें और अपने कमेंट्स और सुझावों से हमें अवगत कराते रहें। साथ ही इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत आभार। मित्रों, अथर्ववेद कामदेव को ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति का स्वामी मानता है। साथ ही वर्णन करता है कि उनका जन्म सबसे पहले हुआ था। न तो देवताओं और न ही प्रजापतियों ने कभी उनकी बराबरी की। कामदेव के जन्म की कहानी के विभिन्न धर्म ग्रंथों में कई प्रकार हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण और महाकाव्य महाभारत में उनका उल्लेख धर्म के पुत्र, धार्मिकता के देवता और प्रजापति अर्थात सृष्टि के प्रवर्तक के रूप में किया गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में उनकी मां का उल्लेख धर्म की पत्नी श्रद्धा के रूप में किया गया है। वहीं शिव पुराण, कालिका पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और मत्स्य पुराण सहित पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कामदेव निर्माता ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं। कुछ परंपराओं में काम को धन की देवी लक्ष्मी और संरक्षक भगवान विष्णु का पुत्र भी माना जाता है, क्योंकि उनका जन्म क्रमशः लक्ष्मी और विष्णु के अवतार रुक्मिणी और कृष्ण के यहाँ प्रद्युम्न के रूप में हुआ था। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार व प्रजावृद्धि की कामना से ध्यानमग्न थे। उसी समय उनके अंश से एक तेजस्वी पुत्र काम उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि मैंने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया था, परंतु वे सृष्टि रचना करने में सक्षम नहीं हुए। इसलिए यह कार्य अब मैं तुम्हें सौंपता हूं और इसे पूर्ण करने की आज्ञा देता हूं। परंतु ब्रह्मा जी की बात सुने बिना ही कामदेव वहां से विदा होकर अदृश्य हो गए।
यह देख ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कामदेव को श्राप दिया कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसलिए तुम्हारा जल्दी ही नाश हो जाएगा। यह सुनकर कामदेव भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से क्षमा मांगने लगे। काफी देर लगातार विनती करने पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को रहने के लिए 12 स्थान दिए। उन्होंने कहा कि हे कामदेव, तुम्हारा निवास स्थान स्त्रियों के कटाक्ष, उसके केश राशि, उसकी जंघा, वक्ष, नाभि, जंघमूल, अधर, कोयल की कूक, चांदनी, वर्षाकाल, चैत्र और वैशाख महीना होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कामदेव को पुष्प का धनुष और मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण तथा उन्मादन नाम के 5 बाण दिए। मित्रों, ये सभी बाण काम भावना को जागृत और उग्र करने के अचूक उपाय हैं। मुद्गल पुराण के मुताबिक कामदेव का वास यौवन, स्त्री, सुंदर फूल, गीत, परागकण या फूलों का रस, पक्षियों की मीठी आवाज, सुंदर बाग बगीचे, बसंत ऋतु, चंदन, काम वासनाओं में लिप्त मनुष्य की संगति, छुपे हुए अंग, सुहानी व धीमी हवा, रहने के लिए सुंदर स्थान, आकर्षक वस्त्र और सुंदर आभूषण धारण किए शरीरों में रहता है। इसके अलावा कामदेव स्त्रियों के शरीर में भी वास करते हैं। इसमें भी खास तौर पर स्त्रियों के नयन, ललाट, भौं और होठों पर इनका असर बहुत ज्यादा रहता है। धर्म ग्रंथों में कामदेव का स्वरूप सुनहरे पंखों वाले एक सुंदर नवयुवक की तरह प्रदर्शित किया गया है, जिनके हाथ में धनुष और बाण है। रति राजा दक्ष प्रजापति की पुत्रियों में से एक थी। रति कामदेव की पत्नी थी और लोगों को प्रेम, इच्छा, संभोग और आनंद के बारे में जागरूक करने के लिए थी। शिव पुराण में तो यह भी उल्लेख है कि जब कामदेव ने रति को देखा तो वह स्वयं अपने ही प्रेम बाणों से घायल हो गए थे। काम और रति का उद्देश्य लोगों को इच्छा और भावुक प्रेम का एहसास कराना था। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के बाद कामदेव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे और भूत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष सभी को अपने काम में वशीभूत कर लिया। फलस्वरूप भूलोक पर जीवन वृद्धि का भरपूर प्रसार हुआ और सृष्टि ने अपना विस्तार पाया। रति के अलावा काम के मुख्य सहायक वसंत ऋतु के देवता वसंत हैं, जिनकी रचना ब्रह्मा ने की थी। कामदेव स्वर्ग की अप्सराओं का भी नेतृत्व करते हैं ताकि ऋषियों की तपस्या को बाधित किया जा सके और उन्हें दैवीय शक्तियां प्राप्त करने से रोका जा सके। साथियों, तीर कामदेव का सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र है। कामदेव के धनुष के 3 कोण हैं, जो तीनों लोक, तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। यह धनुष इस बात को दर्शाता है कि मनुष्य के लिए सृष्टि का विकास करने के लिए काम जितना आवश्यक है, उतना ही धर्म और मोक्ष की प्राप्ति भी जरूरी है। कामदेव के धनुष बाण की खासियत है कि इनसे घायल होने के बाद भी व्यक्ति आनंद और मिठास महसूस करता है। सबसे अहम बात यह कि इनके चलने की कोई आवाज नहीं आती। मित्रों, काम के संबंध में यह तथ्य कितना सटीक और अर्थपूर्ण है, यह बताने की जरूरत नहीं। काम के संबंध में भगवान शिव द्वारा उसे भस्म करने की कथा है, जिसे मदन भस्म कहा जाता है, व जिसे काम दहन भी कहते हैं। मत्स्य पुराण, शिव पुराण और अन्य पुराणों में इसे भिन्न रूपों के साथ दोहराया गया है। कथा में इंद्र और देवता तारकासुर के हाथों पीड़ित होते हैं, जिसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे शिव के पुत्र, जो अभी तक अजन्मा था, को छोड़कर किसी भी देवता से हराया नहीं जा सकता। परंतु ब्रह्मा का वरदान फलित किस प्रकार होता, क्योंकि स्वयं भगवान शिव तब माता सती के वियोग और दुख में अथाह पीड़ा और वैराग्य की अवस्था में थे। उन्होंने स्वयं को दुनिया से अलग कर लिया था और गहरे ध्यान में चले गए थे। इन परिस्थितियों में उपाय यही था कि भगवान शिव को संताप और वैराग्य से बाहर लाया जाए और वे माता पार्वती से विवाह करें,
जो माता सती का पुनर्जन्म थी। मित्रों, देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह हेतु तब दीर्घ तपस्या में लीन थी ही। ब्रह्मा जी ने तब कामदेव को भगवान शिव पर अपना प्रेम बाण चलाने का निर्देश दिया, ताकि भगवान शिव को अपने दर्द और दुख से बाहर निकलने में मदद मिले और उनके अंदर प्रेम, राग और काम की भावना उत्पन्न हो। तभी देवी पार्वती से उनका विवाह हो सकेगा और दोनों के संयोग से फिर पुत्र का जन्म होगा, जो तारकासुर का वध करेगा। अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कामदेव एक असामयिक वसंत, अकाल वसंत का निर्माण करता है। वह सुगंधित दक्षिणी वायु का रूप धारण करके शिव के रक्षक नंदी से बच निकलता है और शिव के निवास में प्रवेश कर जाता है। भगवान शिव तब तपस्या में लीन थे। तभी कामदेव छोटे से जंतु का सूक्ष्म रूप धरकर कान के छिद्र से भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गया। इससे शिव जी का मन चंचल हो उठा। भगवान शिव ने ध्यान योग से देखा कि उनके शरीर में कामदेव प्रवेश कर गया है। कामदेव को यह पता चलते ही वह उसी क्षण भगवान शिव के शरीर से बाहर आ गया और आम के एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने शिव जी पर अपना मोहन बाण छोड़ा, जो शिव जी के हृदय पर जाकर लगा। इससे शिव जी कुपित और क्रोधित हो उठे और उन्होंने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर दिया। तत्पश्चात शिव ने अपने समक्ष पार्वती को देखा। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें अपनी पसंद का वरदान चुनने की अनुमति प्रदान की। पार्वती जी ने महादेव से विवाह करने का वर प्राप्त किया और कामदेव को पुनर्जीवित करने का वरदान भी मांगा। वहीं कामदेव के भस्म होने की बात जब पत्नी रति को पता चली तो वह विलाप करती वहां आ पहुंची। आकाशवाणी हुई जिसमें रति को विलाप न करने और भगवान शिव की आराधना करने को कहा गया। रति ने श्रद्धापूर्वक भगवान शंकर की प्रार्थना की। रति की प्रार्थना से प्रसन्न हो शिव जी ने कहा कि कामदेव ने मेरे मन को विचलित किया था, इसलिए मैंने उसे भस्म कर दिया। तुम्हारी प्रार्थना पर मैं उसे उसका जीवन वापस करता हूं, परंतु यह जीवन उसे बिना शरीर के ही प्राप्त होगा और वो अब अनंग नाम से जाना जाएगा। अब अगर ये अनंग रूप में महाकाल वन में जाकर शिवलिंग की आराधना करेगा तो इसका उद्धार होगा। उसके पश्चात कामदेव भगवान शंकर के आदेशानुसार महाकाल वन चले गए और उन्होंने पूर्ण भक्ति भाव से शिवलिंग की स्थापना की और घोर तपस्या की। कामदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि तुम अनंग अर्थात शरीर के बिना रहकर भी सारे कार्य करने में समर्थ रहोगे और द्वापर युग में कृष्णावतार के समय तुम रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लोगे और तुम्हारा नाम होगा प्रद्युम्न। मित्रों, अब आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे काम सुख की भावना मात्र ही इंद्रियों में काम भाव जगा देती है। मित्रों, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में कृष्ण को ही वृंदावन में मूल कामदेव के रूप में पहचाना जाता है। माना जाता है कि भस्म किए गए कामदेव एक दिव्य देवता थे जो प्रेम और कामुक इच्छाओं को प्रेरित करने में सक्षम थे। वह आध्यात्मिक कामदेव से भिन्न है। कृष्ण कामदेव की प्रेरक शक्ति के स्रोत हैं। वृंदावन के प्रेम के सर्वदा अनूठे पारलौकिक देवता हैं। कामदेव के सभी रूपों के मूल हैं, फिर भी सांसारिक प्रेम से ऊपर हैं, जिनकी काम गायत्री और काम बीज मंत्रों से पूजा की जाती है। जब भागवत पुराण में कृष्ण और गोपियों के बीच अलौकिक प्रेम का संदर्भ आता है तो वह कामुक भावनाओं को भड़काने वाला प्रसंग नहीं। कृष्ण जो अपनी बांसुरी के माध्यम से समर्पित गोपियों पर अपना प्रभाव और सम्मोहन बढ़ाते हैं, गोपियों द्वारा अनुभव किए गए स्मरोदयम अर्थात इच्छा की उत्तेजना के लक्षणों को एक टिप्पणी में इस प्रकार वर्णित किया गया है। पहले आंखों से व्यक्ति आकर्षण, फिर मन में तीव्र लगाव, फिर दृढ़ संकल्प, नींद की कमी, क्षीण हो जाना, बाहरी चीजों में रुचि न होना, लज्जाहीन,
बेसुधपन, स्तब्ध हो जाना और मृत्यु, ये काम के प्रभाव के 10 चरण हैं। परंतु कृष्ण की अनुगामिनी राधा, जिनकी सुंदरता ब्रह्मांड में अद्वितीय है, उनकी शक्ति लगातार प्रेम के देवता कामदेव को हराती है। इसी कारण राधा कृष्ण का प्रेम अतुलनीय व सर्वोत्कृष्ट है। आइए काम और कामदेव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी की चर्चा करते हैं। मान्यताओं के अनुसार कामदेव का क्लीम मंत्र काफी असरदार माना जाता है। यह मंत्र विपरीत लिंग के व्यक्ति को आकर्षित करने में काफी कारगर होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस मंत्र का रोज जाप करता है, उसका साथी उसके प्रति आकर्षित ही नहीं रहता, बल्कि उसे अपनी प्राथमिकता बना लेता है। ये मंत्र है: ओम श्रीम ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदं सर्वजनं मे वशमानाय स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यस्य यस्य मम मुखम पश्यति तं तं मोहयतु स्वाहा। कथाओं के मुताबिक प्राचीन काल में वेश्याएं और नर्तकियां भी इस क्लीम मंत्र का जाप करती थीं, ताकि वे अपने प्रशंसकों के आकर्षण को कभी खो न दें। दोस्तों, होली एक हिंदू त्योहार है जो भारतीय उपमहाद्वीप में मनाया जाता है। इसे कभी कभी मदन महोत्सव या काम महोत्सव भी कहा जाता है। इस त्योहार का उल्लेख जैमिनी ने अपने प्रारंभिक लेखन जैसे पूर्व मीमांसा सूत्र में किया है। वसंत ऋतुकाल में भारतवर्ष में पूरे मास तक मदनोत्सव उल्लास पूर्वक मनाने की महती प्रथा थी और इसमें किसी किस्म की वर्जना अथवा आक्षेप का स्थान नहीं था। आज के आधुनिक युग में एक दिन का वैलेंटाइन डे मनाने वालों को इस पर गौर करना चाहिए कि हमारी प्राचीन सभ्यता तब भी मुक्त समाज और यौन स्वातंत्र की पक्षधर थी। साथियों, हालांकि यह माना जाता है कि कामदेव का कोई मंदिर नहीं है और बाजार में पूजा के लिए कामदेव की कोई मूर्ति नहीं बेची जाती, फिर भी असम में कामरूप जिले के बैहाटा चरियाली में मदन कामदेव का एक प्राचीन मंदिर है। मदन कामदेव के खंडहर एकांत स्थान पर 500 मीटर तक फैले हुए हैं। कामदेव की पूजा वसंत पंचमी को की जाती है। इसे असम का खजुराहो भी कहा जाता है। कथाओं के मुताबिक इसी जगह पर भगवान शंकर ने उन्हें अपने तीसरे नेत्र को खोलकर भस्म कर दिया था। फिर इसी जगह पर उनका पुनर्जन्म हुआ और पत्नी रति से मिलन हुआ। कुछ अन्य मंदिर हैं। कामेश्वर मंदिर अरगलूर में स्थल पुराण से संकेत मिलता है कि कामदेव ने इसी स्थान पर शिव को जगाया था। कामेश्वर मंदिर काम्यवन में, जो वृंदावन के 12 वनों में से एक है। तमिलनाडु के डिंडीगुल के पास थड़ीकोम्बु में साउंड राजा पेरुमल मंदिर, आभानेरी में हरसत माता मंदिर में कामदेव का प्रतिनिधित्व है। और हाँ, चलते चलते आपको यह भी बता दूं कि शिव पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय ने तदंतर अपने पराक्रम से तारकासुर का वध किया और सब सुर गण मुनि सुखी हुए। मित्रों, अगले अंक में फिर किसी रोचक कथा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। आपका सहयोग, समर्थन और स्नेह इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा, इस विश्वास के साथ आपसे विदा लेता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।